एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएलआई के बारे में। देखिए, आरपीएलआई कमीशन आपको मिलता है, लेकिन आप लोग बिलीव नहीं करते। ठीक है, जैसे हम आपको बोले थे कि मेरे एक इंस्पिरेशन है, जो कि पहले वो जीडीएस एमडी थे, मतलब एबीपीएम थे। उनका काम था मेल डिलीवरी करना, मतलब लेटर डिलीवरी करते थे अपने बीओ में। लेकिन अभी वो क्या है ना, प्रमोट हो गया है एमटीएस पोस्ट पे। ठीक है, ठीक है, सीनियरिटी बेसिस पे प्रमोशन होता है। तो अभी प्रमोट हो गए। जब हम यहाँ पे आए थे 2020 में और ड्यूरिंग कोरोना, तो मुझे उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था आरपीएलआई के बारे में। तो उस समय हम नहीं कर रहे थे, मुझे मालूम ही नहीं था आरपीएलआई होता क्या। मतलब वो आरपीएलआई मतलब रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है जो कि एजेंट आईडी जब मिलता है तब कोई बीपीएम एबीपीएम या डाक सेवक करता है। ठीक है, तो मुझे मालूम नहीं था उतना। लेकिन ऐसे ही सीखते सीखते मेरे एक कलीग थे, मतलब समझ सकते हैं, नबरुन भाई थे। वो थोड़ा बहुत हिंट किए थे इस तरह से कमीशन सब मिलता है। तो मुझे लगा अच्छा इधर से भी कमीशन होता है। तो एक दो को किए थे, तो उसी में मुझे 259 रुपया कमीशन मिल रहा था। फर्स्ट टाइम आई हैव रिसीव्ड 259 रुपीज ड्यू टू आरपीएलआई कमीशन। ठीक है, आरपीएलआई कमीशन से हमको 259 रुपया मिला। लेकिन जब हम अपने सब ऑफिस आए थे, तो पहले ये सब ऑफिस नहीं था। ठीक है, ये नहीं था। तो जब हम अपने सब ऑफिस आए तो पता चला कि एक आदमी का बहुत ज्यादा कमीशन आया है। ठीक है, तो मुझे उतना मालूम नहीं था, क्योंकि ये भी एबीपीएम पोस्ट पे काम करते थे और उतना जान पहचान नहीं था, नया नया थे। तो हम सोचे कौन आदमी है, 42-43 हजार रिसीव किया और हमको मिला कितना, 259 रुपया। तो हम सोचे कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। तो मुझे कुछ आइडिया धीरे धीरे आते गया। इनको बहुत, मतलब इनका नाम आया था, इनका नाम है मलय महती, जो कि पहले पश्चिम मानिकपुर के एबीपीएम थे, अभी प्रमोट हो गए एमटीएस पे। अभी सतमैन हम लोग का जो सब ऑफिस है वहीं पे, यहाँ पे पोस्टेड है, काम करते हैं एमटीएस पोस्ट पे। तो इनको बहुत दिन के बाद देखे, अच्छा ये है मलय महती। बहुत दिन के बाद हम सोचे कोई होगा, इनको देखे तो हमको लगा नहीं। हम सोचे जब ये आदमी इतना एनर्जेटिक होके काम करते हैं, मतलब 42,000 आरपीएलआई कमीशन पाना बहुत ही बड़ी बात था। उन्हीं बेसिस पे, उसी बेसिस पे इनको पीएमजी लेवल तक का ही, और इनको पीएमजी लेवल से अवार्ड मिला था। आपको पीएमजी लेवल से अवार्ड मिला था ना, गोल्ड मेडलिस्ट। ठीक है, गोल्ड मेडल मिला था इनको। और इनको देख के हमको लगता था ये आदमी कैसे इतना काम करते, मतलब हम लोग इतना यंग आदमी है, एनर्जेटिक है, फिर भी नहीं हो पा रहा था। और 42,000 रुपया कमीशन पाना लग रहा था हम लोग एवरेस्ट पे चढ़ने जैसा है। मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने लगे 42,000। कोई लड़का है जो 259 रुपया पा रहा है कमीशन, एंड कोई है जो 42,000 पा रहा है। मतलब कितना हजार का डिफरेंस आ गया, समझ सकते हैं। तो उस दिन से मेरा इंस्पिरेशन बन गए थे। तो इनसे बहुत दिन के बाद मिले, धीरे धीरे बातचीत हुआ। इनको थोड़ा बहुत हिंदी कम समझ आता है। हम सोचे, हम कंफर्टेबल फील नहीं करे थे। हम सोचे मेरा बात नहीं समझेंगे, या फिर हो सकता है इनका बात नहीं समझ पाएंगे। फिर धीरे धीरे मेरा यहाँ पे टाइम हुआ और ज्यादा सर्विस हो गया, बांग्ला अच्छा से समझने लगे, तब इनसे थोड़ा कंफर्टेबली बात करने लगे। जब इनका प्रमोशन एमटीएस में हुआ, सब अच्छे से बातचीत करना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ रेगुलर हम आते जाते हैं सब। तो यहाँ पे पोस्ट में एमटीएस है तो काम करते हैं। अभी देखिए एमटीएस का काम कर रहे हैं, ये सारा इनका ही एरिया है, ये काम करते हैं। जितना भी रिकॉर्ड फाइल सब का रिकॉर्ड रखना है, चाहे टीडी मैच्योरिटी आरडी वगैरह वगैरह, ढेर सारे जो अकाउंट ओपनिंग का जो ये जो एरिया है, ये सब एमटीएस का एरिया है। इधर काम करते हैं, वो सारे रिकॉर्ड रखते हैं। जितना भी फाइल का रिकॉर्ड है वो रखते हैं 3 साल 5 साल के लिए, जो रखना पड़ता है अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन। तो काम करते हैं। तो आज इनसे बात करेंगे। बहुत दिन से बोल रहे थे कि मेरे इंस्पिरेशन है, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब इनका 42,000 आया था, तो उस समय मेरा 259 रुपया कमीशन आया था। लेकिन इनका अभी लास्ट कमीशन आपका कितना आया था? नहीं, वो जो एक बार जो मिला था 35, जब जिस समय हमको 35,000 मिला था। 49। हाँ, देख सकते हैं। जब हमको 35,000 मिला था, 36,000, तब इनको 49,000 कमीशन मिला था। मतलब कितना गैप रहा, लगभग कितना 10,000 का गैप रख सकते हैं। हाँ, 10,000 का सिर्फ गैप रहा 3 साल में। मतलब 2021 से हम सीरियस हो गए थे आरपीएलआई करने के लिए, पीएलआई करने के लिए। कि उतना पहले मालूम ही नहीं था कैसे होता भाई। फॉर्म भी भरने नहीं आता था। थोड़ा बहुत ये भी हिंट किए, और सब लोग थोड़ा थोड़ा हिंट किए, सीखे, यूट्यूब से देखे वीडियो, इंस्पिरेशन अंदर से आया। फिर धीरे धीरे कमीशन भरना स्टार्ट हुआ, तब 3,000 4,000 पे गया।
उसके बाद लास्ट में मेरा कमीशन बन गया 35,000। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। फिर इनका जब पता किए तो 49,000। फिर देखे कि ज्यादा गैप नहीं रहा, तो मुझे अंदर से अच्छा लगा कि भाई जिनको हम इंस्पिरेशन मानते थे उनको आज थोड़ा बहुत बीट करने जा रहे हैं। तो इस वजह से हम सोचे आपके सामने उनको लाएंगे, आज इनसे बात करते हैं कि ये किस स्ट्रेटजी से आरपीएलआई पीएलआई करते थे ड्यूरिंग जीडीएस सर्विस। अभी तो एमटीएस बन गए हैं तो इनका काम और सारा चीज चेंज हो चुका है और इनको टाइम भी नहीं मिल पाता है आरपीएलआई करने का। तो कहीं न कहीं चला आगे बढ़ जाता है कभी न कभी की। देखिए विराट कोहली रिकॉर्ड तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का, कि सही बात है ना, है 49 शतक 50 शतक लगा दिए। आज हमको बहुत अच्छा लगेगा जब इनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन इतना दूर तक जाने के लिए बहुत करेज चाहिए, टाइम भी लगेगा। आप कर रहे हैं, हम तो कर ही रहे हैं। तो आज आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप स्टार्टिंग में किस तरह से इंस्पायर, किसको देख करके आप सोचे कि हमको आरपीएलआई करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, सब चीज बता दीजिए मेरे ऑडियंस को, ताकि वो भी इंस्पायर होके काम करे और कभी ये नहीं बोले कि जीडीएस को कम सैलरी मिलता है, जिंदगी कैसे जिएंगे, फैमिली है, सपोर्ट कैसे करें। মানুষকে বোঝাতে হবে না, সঠিকভাবে বোঝাতে হবে, সঠিক ম্যাচুরিটিটা দেখাতে হবে, মানুষের সুবিধা অসুবিধাটা বুঝতে হবে, ক্লেম হলে তার ক্লেমটা তৈরি করে দিতে হবে, তবেই তো না মানুষ করবে। আর এটা যে এলআইসি থেকে ভালো সেটা মানুষকে সেটা তো বোঝাতে হবে, ঠিকঠাক করে হিসেব করে বোঝাতে হবে। এখানে কোনো এক্সট্রা কথা বলা যাবে না, যেটা গভর্নমেন্টের আছে সেটাই বলতে হবে। মানুষ যদি সঠিক মানুষকে বোঝানো যায়, মানুষ অবশ্যই আরপিএলআই হোক পিএলআই হোক পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে আমাদের করবে। মানুষকে সঠিক পথে বোঝাতে হবে, অঙ্ক কষে বোঝাতে হবে যে কোথায় লাভ কোথায় লস। লাভ লসটা যদি তাকে আমি ঠিকঠাক ধরিয়ে দিতে পারি, অবশ্যই মানুষ এলআইসি বাদ দিয়ে পোস্টালের আরপিএলআই পিএলআই মানুষ করবে। অ্যাকচুয়ালি আরপিএলআই তো মানুষের জন্য ছিল না, সার্ভিস হোল্ডারের জন্য ছিল পিএলআই। গভর্নমেন্ট সেটা রুরাল পোস্টাল সবার জন্য করেছে। তো সেইটা সবার জন্য যখন করেছে তখন মানুষকেও সঠিকভাবে বোঝাতে হবে, বোঝালে মানুষ নিশ্চয়ই সেই কাজ করবে। আমি যদি ঠিকঠাক বোঝাতে না পারি তাহলে মানুষ করবে না, তাহলে সেটা আমার ব্যর্থতা, মানুষের ব্যর্থতা নয়। এই হচ্ছে ব্যাপার। মানুষের পেছনে সময় দিতে হবে, সময় দিয়ে বোঝালে সময় মানুষের টাইম অনুযায়ী মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। যে টাইমে মানুষ ডাকবে সেই টাইমে জাস্ট সেই টাইমেই পৌঁছাতে হবে, তার আগে পৌঁছানো ভালো, পরে পৌঁছানো যাবে না। अच्छा, स्टार्टिंग जो आपका कमीशन आया था कितना आया था शुरू में? শুরুতে কম এসেছিল, ধীরে 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 বেড়েছিল। स्टार्टिंग में याद है कितना पहला कमीशन आया था? প্রথমেই কত 1200-1300 টাকা পেয়েছিলাম। 1200-1300 টাকা। তখন রুল আলাদা ছিল, তখন হাতে বিল করতে হতো, লিখতে হতো, লিখে বিল করে দিতে হতো। এখন রুল হয়ে গেছে আলাদা, অ্যাকাউন্টে ঢুকে যায়। अभी आपका हाईएस्ट कमीशन कितना आया है? 35। हाईएस्ट सबसे ज्यादा कमीशन आपको कब आया, कितना आया था? 35। आपका आप बोले 49,000। সেটা 3 মাসে পেয়েছিলাম। अच्छा, एक महीना का 35,000। या दैट्स करेक्ट रिप्लाई। ठीक है, तो आपको पीएमजी लेवल से भी अवार्ड मिला था, गोल्ड मेडल। হ্যাঁ, সে টার্গেট একটা পিএমজি স্যার দিয়েছিলেন। ওই টার্গেটটা ছিল মাত্র 13 দিনের। 13 দিনের মধ্যে আমি টার্গেট থেকে বেশি তুলে দিয়েছিলাম। তার জন্য আমাকে হেড অফিস থেকে পিএমজি লেভেলে হেড অফিস থেকে গাড়ি পাঠিয়ে রেকমেন্ড किए थे, আমাকে নিয়ে গিয়ে যোগাযোগ ভবনে, কলকাতা যোগাযোগ ভবনে আমাকে ওই গোল্ড প্রাইসটা দিয়েছিল, 1 গ্রাম গোল্ড। कौन साल में? कौन साल में? সেটা 2021। बहुत अच्छा लगा, मतलब गोल्ड मेडल देखते कैसा फीलिंग? এবং আমার অফিসে প্রচুর সার্টিফিকেট, প্রত্যেক বছরই আমি ফার্স্ট হতাম হেড অফিসের আন্ডারে। আমার অফিসের সার্টিফিকেট গুলো টাঙানো আছে এবং বাড়িতেও সার্টিফিকেট সব টাঙানো আছে, অশোক স্তম্ভ দেওয়া সার্টিফিকেট। এটা আমার জীবনের স্বপ্ন ছিল
আমার স্বপ্ন পূরণ হয়ে গেছে। পয়সা নিয়ে বড় কথা না, হ্যাঁ। আমার সম্মানটা দরকার ছিল, সম্মানটা হয়ে গেছে। वो जो पीएमजी पोस्ट मास्टर जनरल सर से जो आपको अवार्ड मिला था, वो जो अवार्ड आप लिए थे, सर्टिफिकेट और गोल्ड मेडल, अच्छा लगा आपको? वो मोमेंट अच्छा था आपके लिए? আমি 17 দিনে 4.5 লক্ষ টাকার ক্যাশ জমা দিয়েছিলাম। प्रीमियम প্রিমিয়াম, নিউ প্রিমিয়াম 4.5 লক্ষ টাকা। ওটা দীঘাতে হয়েছিল। দীঘাতে তখন সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যার ছিলেন বিকাশকান্তি মিশ্র, ও দীঘাতে করেছিল কনফারেন্স। সেখানে আমি 4.5 লক্ষ টাকা 17 দিনের প্যাকেজ তুলে দিয়েছিলাম। मतलब बहुत सबके लिए इंस्पिरेशन। 46টা ফর্ম 4.5 লক্ষ টাকা। इतना लगता है बहुत। আমি অনেক প্রাইজ পেয়েছি, হ্যাঁ, ডিনার সেট, ফ্যান, মগ, অনেক অনেক প্রাইজ পেয়েছি। আগে প্রাইজ দিত, অনেক প্রাইজ আমার বাড়িতে, প্রাইজ গুলো আলমারিতে সাজানো আছে। बाबा एक दिन आपके घर जाएंगे जरूर। অবশ্যই जाएंगे और आपका पूरा डिटेल्स हम जानेंगे, ठीक है? আমি অনেক প্রাইজ পেয়েছি, অনেক প্রাইজ ডিপার্টমেন্ট ये থেকে जो আমি অনেক पैसा आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, ये जो जज्बा था आपके अंदर दिल में जो कि हमको প্রাইজ प्राइज ফ্যান लेना है। পেয়েছি, हाँ, তামার মগ পেয়েছি, ডিনার সেট 2-3টা পেয়েছি, আরো অনেক রকমের পেয়েছি। गोल्ड मेडल मिला तो बड़ा खुशी हुआ। গোল্ড मेडल পেয়েছি, सबसे बड़ा अवार्ड आपके लिए गोल्ड मेडल था, গোল্ড मेडल। पीएमजी सर से। तभी सर थे ना पीएमजी, कोई राजीव रंजन थे ना? हाँ, शायद बिहार के ही थे, हिंदी बोलते थे, बांग्ला नहीं समझते थे। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप जो चीज बोले हम इनको हिंदी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? तो इनका कहने का मतलब है कि आप आरपीएलआई कीजिए। आरपीएलआई करने के लिए आपको पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, ठीक है? और आपका इमेज कैसा है सोसाइटी में, आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, लोगों को कितना हेल्प करते हैं, वो डिपेंड करता है, ठीक है? जैसे कि हम दूसरे वीडियो में बताए थे कि जब आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे। মানিকপুর পোস্ট অফিসে 5,500, আমি যখন ছেড়ে চলে আসি 5,500 আরপিএলআই বই ছিল। 5,500 बाबा लग रहा है ना, लग रहा है कि एवरेस्ट पे चल रहे हैं। कैसा फीलिंग हो रहा है? 5,500 बही, मतलब पासबुक रखना और खोल देना, अकाउंट को चलाना, ये बड़ी बात होता है, ठीक है? तो क्या है ना कि इनका कहना है, इनका स्ट्रेटजी क्या है, लोगों के सामने जाना, प्रॉब्लम को सुनना, ठीक है? और जो भी बेनिफिट्स है आरपीएलआई का, वो बेनिफिट्स बताना। और आप एलआईसी और भी अदर सेक्टर का जो इंश्योरेंस है उसका बेनिफिट और एडवांटेज डिसवांटेज सब कुछ बताना है, बेनिफिट और लॉस दिखाना है कि देखिए आपको आरपीएलआई क्यों करना चाहिए या पीएलआई क्यों करना चाहिए, इसमें कितना फायदा है, सब कुछ आपको दिखाना है, कैलकुलेटर करके दिखाना है। जैसे आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, पोस्ट इन्फो ऐप में आप जाएंगे तो वहां पे इंश्योरेंस सेक्टर है, वो उसको आपको क्लिक करना है इंश्योरेंस वाला ऑप्शन पे, और वहां पे सब कुछ आप जितना डेट ऑफ बर्थ है और समय श्योर दे करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना रुपया पा सकते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। तो आप इस तरह से आप समझाएंगे, ठीक है? इनका यही स्ट्रेटजी था। पहले स्टार्टिंग में इनको टारगेट दिया गया तो ये फिलअप किए। पहला इनका जो कमीशन आया था 1200-1300 रुपया कमीशन आया था और इनका जो अंदर का जो जज्बा था कि नहीं मुझे कमीशन नहीं मिले कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे प्राइज मिले। तो इतना प्राइज गेन किए, इतना प्राइज गेन किए, बहुत सारे प्राइज इनके घर में है। किसी दिन अगर टाइम मिला तो इनके घर में जरूर जाएंगे। अभी ये एमटीएस पोस्ट पे काम करते हैं। आप बोले ही थे कि कोई एमटीएस को आप मेरे अपने और चैनल पे बुलाइए और थोड़ा बहुत जानना है। तो इनके बारे में जो एमटीएस कैसे बने, क्या क्या स्ट्रगल है, वो अलग वीडियो में बताएंगे। लेकिन मेरा जो इंस्पिरेशन है, ठीक है, कि हम अपना आइडल माने थे कि हाँ इनको इनके जैसा बनना है, इतना इंश्योरेंस इंसेंटिव कमाना है इंश्योरेंस से, तो यही मेरे थे और कोई नहीं है और किसी को हम जानते भी नहीं है, ठीक है? होंगे बहुत सारे कमीशन पाते होंगे, बट जब इनको पीएमजी लेवल से प्राइज मिला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लग रहा था कि ये आदमी के जैसा हमको बनना है, ठीक है? स्टार्टिंग में देख के लगा नहीं था कि इतना ये चीज कर सकते हैं, लेकिन इनका जो स्टेमिना है, काम करने का तरीका है, वो आप बोले ना 5-6 हजार बही इनके पास है, मतलब पासबुक है, देख सकते हैं कितना काम किए होंगे। इनका कहना है कि पब्लिक के पास जाना है, जो टाइम देगा पब्लिक उससे पहले जाना है, बाद में जाएंगे तो फिर खेला खत्म हो जाएगा, वो कहीं जाके इन्वेस्ट कर देगा। तो आपको
सारा चीज बताना है। कैलकुलेटर के थ्रू आप पब्लिक को फायदा बताइए, लॉस बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। फायदा बताना है कि हाँ इस जगह पे आप इन्वेस्ट करने से आपको इतना फायदा है, ये सब चीज है। आप पब्लिक का भरोसा जीतिए, यही सब है। और इनको लास्ट में जो प्राइज मिला 2021 में, तभी हम यहीं पे पोस्टेड थे, इनका फोटो देखे थे। डिविजनल ग्रुप का जो था उसमें ये फोटो इनका आया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब लग रहा था कि हाँ कोई तो है, इनसे इंस्पायर हो सकते हैं, तो इन्हें यही थे। और बहुत कुछ सीखने को मिला। ज्यादा बात तो स्टार्टिंग में नहीं कर पाए थे इनसे, लेकिन धीरे धीरे इस तरह से बॉन्डेशन हुआ, थोड़ा बॉन्डिंग हुआ। इधर सब ऑफिस में आते गए तो इनसे काफी बॉन्डिंग हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला। ठीक है, तो अभी हम उस रास्ते पे चल रहे हैं। तो आप लोग का भी वो ख्वाहिश होगा, वो इच्छा होगा जो अवार्ड पाना है, गोल्ड मेडल, कमीशन पाना है। देखिए कमीशन मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर अवार्ड के पीछे भागना है तो अवार्ड जिस दिन मिलेगा समझिए कमीशन भी बहुत मिलने लगेगा। ठीक है, इसीलिए आपको कहीं न कहीं अवार्ड लेना है और इसी पे काम करना। अभी तक मुझे आरपीएलआई से कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन कमीशन मिला है। आई थिंक जल्दी ही अवार्ड मिल जाएगा। अगर हम यहाँ 2-3 साल और रह गए तो सच में भोकाल ला देंगे। ठीक है, इनका तो बहुत ज़्यादा सर्विस हो गया था जीडीएस में और बहुत जान पहचान हो गया, क्योंकि इनका काम था लेटर डिलीवरी करने का। और लेटर जिसको मिल जाता है तो लोग पब्लिक खुश हो जाता है टाइम पे। तो इनका सर्विस अच्छा रहा, दैट्स वाई इनको लोग चाहते भी थे। टाइम पे लेटर भी डिलीवरी करते थे, डेडिकेटली काम किए थे। इसी वजह से ये आरपीएलआई का सारा चीज जानते हैं, लोगों के सामने ये सब चीज रखे, प्रस्ताव रखे कि हाँ आरपीएलआई से ये बेनिफिट मिल सकता है, ये कीजिए वो कीजिए, सारा चीज समझाए। पब्लिक इनसे भरोसा किए और पब्लिक के भरोसे से आज इनको पीएमजी लेवल से अवार्ड भी मिला। गोल्ड मेडल मिलना बड़ी बात होता है पोस्टल डिपार्टमेंट में, सबको मिलता नहीं है। हम लोग का तो अभी तक सपना ही है कि कोई अवार्ड मिल जाए, सर्टिफिकेट भी मिल जाए तो बड़ी बात है। इनके पास इतना सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ये सब चीज है। नेक्स्ट टाइम इनसे और भी बात होगा। आज के लिए बाय बाय, जय हिंद।